नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अटकलों का बाजार अभी से ही गर्म है। सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल जिस तरीके से पिछले 3 सप्ताह से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और आरएसएस के बीच में बैठकों का दौर जारी है, उससे कयासें लगाई जा रही हैं कि पार्टी के संगठन से लेकर सरकार तक में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं का बार बार ये कहना है कि पार्टी के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन बावजूद इसके सूबे में सियासी माहौल को लेकर ना तो मंथन थमने का नाम ले रहा है और ना ही चर्चाएं। और इन सब के बीच ये सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते उत्तर प्रदेश में उपजे असंतोष और पंचायत चुनाव के नतीजों से बीजेपी की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। यूपी में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते विपक्षी दलों खासकर सपा और कांग्रेस ने संक्रमण में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप इससे संभावित नुकसान को लेकर अलर्ट हो गया है और वक्त रहते माहौल को दुरुस्त करने में जतन में जुट चुका है। उत्तर प्रदेश के सियासी हालात को लेकर पहले दिल्ली में 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संघ के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की अहम बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं थे। हालांकि लखनऊ के 2 दिन के प्रवास के दौरान ना तो होसबोले की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई और ना ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत किसी प्रमुख राजनेता से उन्होंने मुलाकात की। दत्तात्रेय होसबोले के लौटने के दूसरे दिन 27 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के साथ ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी तेज हो गई, क्योंकि मौजूदा समय में सूबे में कुल 53 मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल में 60 मंत्री शामिल हो सकते हैं। ऐसे में 7 मंत्रियों का स्थान अभी भी रिक्त है। हालांकि प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया था। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश के पार्टी प्रभारी राधा मोहन सिंह यूपी के 3 दिन के दौरे पर 31 मई को लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी के दोनों ही केंद्रीय नेताओं ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ साथ योगी सरकार के से करीब 1 दर्जन मंत्रियों के साथ 1-to-1 बंद कमरे में मुलाकात कर फीडबैक लिया। इस दौरान केंद्रीय नेताओं ने सभी मंत्रियों से पूछा कि यदि अभी की परिस्थितियों में यूपी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो नतीजे क्या होंगे, बीजेपी की क्या स्थिति होगी। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि पार्टी के विधायक योगी सरकार से नाराज क्यों हैं। यूपी की सियासत में पिछले 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब सीएम योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में अलग अलग मंत्रियों के साथ बातचीत किया उन्होंने। 31 मई को रात में बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह मुख्यमंत्री आवास पर शाम को योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की उन्होंने और साथ में डिनर भी किया। इस तरह सरकार और संगठन दोनों के साथ बैठक कर सियासी मिजाज को समझने की कवायद की, जिसके बाद बड़े फेरबदल किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ दौरे पर पार्टी के तमाम नेताओं और योगी सरकार में मंत्रियों के साथ फीडबैक लिया था। उसकी रिपोर्ट उन्होंने पार्टी हाई कमान को भी सौंपी। 5 और 6 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का घर पर एक बैठक हुई, जिसमें अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर मंथन किया गया। इस बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अरुण सिंह समेत कई राष्ट्रीय महासचिव शामिल रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर खास चर्चाएं भी की गई। वहीं अगर हम 6 जून की बात करें तो 6 जून को भी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्हें एक बंद लिफाफा भी सौंपा।
राधा मोहन और राज्यपाल की मुलाकात से सियासी अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। हालांकि राज्यपाल से मुलाकात के पहले ही योगी सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को राधा मोहन सिंह ने खारिज कर दिया। उन्होंने राज्यपाल के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। राधा मोहन सिंह ने कहा कि कुछ लोग अपनी ही खेती बोते और काटे, सरकार और संगठन मिलकर अच्छा काम कर रही है। मंत्रिमंडल में जो पद खाली हैं वो भरे जाएंगे, खाली पदों पर मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हमारे बहुत से कार्यकर्ता जीते हैं, संगठन और सरकार अच्छी तरह चल रही है, कुछ सीटें खाली हैं जिसे लेकर उचित समय आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्णय लेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं, योगी जी जितना किसी ने काम नहीं किया। इससे पहले की सरकारें सभी ने देखी है जो प्रदेश को लूट लेते थे। योगी जी की सरकार में कानून का राज है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के शामिल करने पर स्वतंत्र सिंह ने कहा कि अभी तक 20,000 पदों पर कार्यकर्ताओं को रखा गया है। जितने भी पद खाली हैं उन्हें जल्द ही भरा जाएगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि 2022 का चुनाव एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा।